हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स और इस प्रैक्टिस सेट में हम कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स सीखेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ रूल समझ लेते हैं रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट रूल है कि नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर ऑलवेज लेस देन द नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन। ये फर्स्ट रूल है। जैसे हम यहाँ पे नंबर लाइन में देख लेते हैं, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमारे नंबर्स रहते हैं 1 2 3 और लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे 0 और -1 को अगर हम कंपेयर करें तो 0 और -1 में -1 जो है वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो -1 0 से छोटा होगा। ऐसे ही अगर हम दो पॉजिटिव नंबर्स को भी अगर कंपेयर करें 3 और 2, तो 2 जो है वो 3 के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो 2 3 से छोटा होगा। इसी तरह हम देखेंगे कि सारे नेगेटिव नंबर्स सारे पॉजिटिव नंबर्स से छोटे होते हैं। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है, जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो हमें उनके डिनोमिनेटर्स को हमेशा पहले इक्वल बनाना है। तो जब हम इक्वल बनाते हैं तो जो भी नंबर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे वही हम न्यूमरेटर में करेंगे। टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स ऑलवेज मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। कंपेयर हम ऐसे ही कंपेयर नहीं करने लगते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं 7/2 और 5/4, तो पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। 5/4 का डिनोमिनेटर 4 है और 7/2 का 2 है, तो 7/2 के डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें सेम डिनोमिनेटर मिल जाए, 5/4 का 4 डिनोमिनेटर मिल जाए। तो क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर में भी 2 से करेंगे, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 14/4 और 14/4 जो है वो 7/2 के इक्वल होता है। किसी भी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर्स को तो वो सेम रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि 14/4 इज़ ग्रेटर देन 5/4, क्योंकि 14 यहाँ पर आएगा और 5 उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 5/4 छोटा होगा। तो 7/2 इज़ बिगर देन 5/4। ये हो गई दूसरी बात। अब थर्ड, हमारे पास एक शॉर्टकट रूल है जिससे हम इजीली नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम थर्ड वाला रूल समझ लेते हैं। थर्ड में हमारे पास दो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स a/b और c/d, जहाँ पर b और d इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी b और d दोनों डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हैं। तो इस कंडीशन में हम दो फ्रैक्शंस को ऐसे चेक कर सकते हैं कि a टाइम्स d करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन c टाइम्स b होगा देन a/b इज़ ग्रेटर देन c/d। ऐसे ही अगर a टाइम्स d लेस होगा b टाइम्स c के, तो a/b इज़ लेस देन c/d। और अगर इक्वल होंगे तो दोनों फ्रैक्शंस इक्वल होंगे। इसे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं अभी। जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन है 5/2 और दूसरा फ्रैक्शन है 3/5। तो अब हम, ये हो गया a/b, ये a/b और c/d। अब इन दोनों को हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 5 और 3 टाइम्स 2। ये हो गया a टाइम्स d, b टाइम्स c। 5 टाइम्स 5 हो जाएगा 25 और 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6। तो a टाइम्स d हमारा बिगर है 6 से, तो ये वाला फ्रैक्शन 5/2 विल बी बिगर देन 3/5। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बिगर है। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करते हैं।